दोस्तों, आमिर खान पिछले 35-36 साल से फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं बतौर हीरो। और उनकी एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, एक इमेज भी है। और बहुत सारे लोग हैं जो खान तिकड़ी में उनको सबसे बढ़िया एक्टर मानते हैं। आमिर खान ने सिनेमा में सिर्फ एक ही तरह के रोल नहीं किए, बल्कि वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, उन्होंने जोखिम लिए हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उनकी आलोचना करने वाला भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। और ख़ास तौर पे पिछले 10-12 सालों में आमिर खान पर 2-3 आरोप तो बहुत ही गंभीर लगते रहे हैं। एक तो ये है कि भाई वो हिंदुओं की, हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं या जो देवता हैं, उनका मजाक उड़ाया उन्होंने। ख़ास तौर पर फ़िल्म पीके जो 2014 में आई थी, तो इस फिल्म को लेकर गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने मजाक उड़ाया। और दूसरा एक बहुत गंभीर आरोप उन पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का लगता रहा है। कई लोग कहते हैं, ऐसे बहुत सारे मीम्स आप देखेंगे आज सोशल वर्ल्ड में। उनकी 2 पत्नियां जो थीं वो दोनों की दोनों हिंदू थीं, और अभी जो उनकी तीसरी गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आमिर उनसे शादी कर सकते हैं, तो वो भी नॉन मुस्लिम और हिंदू हैं। तो इस तरह से ये भी उन पर आरोप लगा। एक आरोप उन पर जो है तब लगा था कि वो बहुत मतलब नॉन सीरियस हैं इंडिया को लेके या इंडिया की प्रॉब्लम्स को लेके, जब उन्होंने एक प्रोग्राम में, मीडिया के प्रोग्राम में कहा था कि भाई मेरी पत्नी को अब हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है। फिर वो तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ नज़र आए थे एक फ़ोटोग्राफ में। तो पिछले कुछ सालों में कुल मिला के आमिर खान बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर के रूप में जो है वो सामने आते रहे हैं। मगर अब आमिर खान ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। 20 तारीख को उनकी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, 20 जून को, सितारे ज़मीन पर। तो इसका प्रमोशन करते हुए वो जगह जगह घूम रहे हैं, तमाम टीवी चैनल्स पर जा रहे हैं, तमाम यूट्यूब चैनल्स पर, पॉडकास्ट पर जा रहे हैं, लंबे लंबे इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन लेकिन रजत शर्मा ने उनसे बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा। ये कंट्रोवर्शियल जो सवाल हैं रजत शर्मा ने पूछे आपकी अदालत में, और आमिर खान ने बाकायदा जवाब दिया। तो ये जो हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाना, या फिर जो देवी देवताओं का मजाक उड़ाना जो उनकी फ़िल्म में दिखाया गया था, ख़ास तौर पे वो सीन जिसमें कि भगवान शंकर का रूप धरे हुए एक व्यक्ति जो है वो टॉयलेट में चला जाता है, और आमिर खान के साथ जो जो कॉमेडी है उसको लेकर कई लोग बहुत आहत हुए। तो आमिर का ये कहना है कि भाई जो लोग इस तरह से सोचते हैं कि मैं देवताओं का मजाक उड़ाया मैंने, या भगवान का मजाक उड़ाया, या जिस तरह से फ़िल्म में दिखाया गया था तो वो रियल है, तो उनका कहना है कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और न ही धर्म के लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं सभी धर्म के लोगों का सम्मान करता हूँ। और वो जो फ़िल्म थी पीके, वो सिर्फ ये बताती थी कि धर्म के नाम पर या ईश्वर के नाम पर जो ठगने वाले लोग हैं, जो आम आदमी को ठगते हैं, उनसे जो है पैसा वसूलते हैं, तो वो आपको हर धर्म के लोगों में मिलेंगे। और उनका कहना है कि भाई किसी भी तरह से ये उद्देश्य नहीं था उस फिल्म का कि लोगों की भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाती। अब इसी में सवाल रजत शर्मा ने उनसे ये किया कि भाई पीके में आपने दिखाया था कि एक हिंदुस्तानी लड़की है वो हिंदू है, और एक पाकिस्तानी लड़का है वो मुस्लिम है। तो आप बताते हैं कि भाई दोनों के बीच प्यार हो गया, हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है, भारत की लड़की है, पाकिस्तान का लड़का है। तो ये कहीं ना कहीं लव जिहाद वाला एंगल है। तो आमिर ने कहा कि भाई देखिए, ये गलत है इस तरह का आरोप जो लगाना है। आमिर के हिसाब से प्यार जो है वो धर्म से भी ऊंची चीज़ है, धर्म से भी ऊपर की चीज़ है। उन्होंने कहा जब भी कोई प्यार करता है, और अगर हिंदू मुसलमान की भी बात आती, बात इंसानियत की है वहाँ पर, तो आमिर का कहना है कि इस चीज़ को इसी ढंग से देखा जाना चाहिए, लव जिहाद के एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने चीज़ों को और एक्सप्लेन करते हुए अपनी खुद की, अपने घर के जो है कुछ उन्होंने उदाहरण या नज़ीर पेश की। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहन है, 2 बहनें हैं उनकी। उन्होंने कहा कि जो मेरी बहन है फ़रहत, उसकी शादी राजीव दत्ता से हुई है। जो दूसरी बहन है निखत, उसकी शादी संतोष हेगड़े से हुई है। तो मेरी तो दोनों बहनों की शादी जो है वो हिंदू परिवारों में ही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटी है आयरा, उसकी शादी नूपुर शिखरे से हुई है, थोड़े समय पहले ही हुई है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहनों की शादी हिंदू परिवार में हुई, मेरी बेटी की शादी जो है वो हिंदू परिवार में हुई। फिर सवाल आया कि भाई ठीक है, मगर आपके बच्चों के नाम देखिए।
वो इस्लामी नाम नज़र आते हैं। तो इस पर भी आमिर ने हंसते हुए कहा कि भाई बच्चों के नाम जो है वो मेरी पत्नियों ने तय किए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहा। उन्होंने एकदम साफ साफ नकार दिया इस बारे में। लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा जुनैद का जो नाम है रीना ने तय किया था, मैंने उसमें कुछ नहीं कहा, उनकी इच्छा थी। और जहाँ तक आयरा की बात है तो उन्होंने बताया कि आपने माँ सरस्वती जो हैं, विद्या की देवी हिंदू धर्म में कहलाती हैं, उनका एक नाम इरावती है। तो उस इरावती से बोले रीना ने, फर्स्ट वाइफ ने ईरा शब्द लिखा, उसको प्रोनाउंस अलग तरीके से वो करती हैं, आयरा। तो उनका कहना है कि आयरा का नाम जो है वो सरस्वती जो विद्या की देवी हैं उनके नाम से निकला है। और उन्होंने कहा कि मेनका गांधी की बच्चों के नामों को लेकर एक किताब है, वहाँ से जो है हमने इस शब्द को लिया था। तो अब इस तरह से देखना कि भाई ये सारा लव जिहाद है, बच्चों का नाम जो है हिंदू मुसलमान करके देखना, या पत्नियां हिंदू हैं, या उसके अलावा जैसा अब उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहनें ही जो हिंदू परिवार में गई। तो आमिर के हिसाब से प्यार जो है वो मानवीयता है, वो धर्म से ऊपर की चीज़ हो जाती। तो इस तरह की कोई भी चीज़ है, उनका कहना है कि ये इस तरह के सारे विवाद जो हैं, तो बोले दोनों तरफ के लोग जो हैं मुझे गलत बताते हैं। बहुत सारे जो इस्लामी हैं वो भी बताते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है वो इस्लाम की मान्यताओं का पालन नहीं करता है, तो ये इस्लामी नहीं रह गया, ये काफिर हो गया। तो बोले वो भी आरोप लगाते हैं। हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं वो भी आरोप लगाते हैं। तो आमिर का कहना है इसका ये मतलब है कि अगर दोनों ही तरफ के लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे इस बात का गर्व है, और ये उतना ही गर्व का विषय है मेरे लिए जैसे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो हिंदुस्तानी होना जो है मेरे लिए गर्व की बात है। तो उनका दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, और मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, और इन दोनों के होने पर मुझे गर्व है। तो आमिर खान बहुत लंबे समय से ये सारी चीज़ें चल रही थी, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि 2014 के बाद में तो ये चीज़ें जब जब आमिर खान की फ़िल्में आती हैं तो इस तरह की चीज़ें, इन बातों, ये चर्चाएं जो हैं बहुत तेज़ हो जाती हैं। और आमिर खान से इससे पहले संभवतः किसी ने इतने खुलकर ये सवाल पूछे नहीं। तो इसकी तो एक तो शायद ये वजह हो सकती कि जो मुंबई में जो मीडिया है, वहाँ जो पीआर जिन पत्रकारों को बुलाते हैं, तो एक तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो पूछ सकें, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर ऐसा कोई सवाल हमने पूछ लिया तो हो सकता है कि आमिर खान अगली बार हमें बुलाए ही ना। और भले ही आमिर खान ना बुलाए, वो पीआर ही हमको ना बुलाए कि आप इस तरह के सवाल पूछते हो। लेकिन इन सवालों का जवाब बहुत ज़रूरी था। अब ये अलग बात है कि आमिर खान के इस जवाब से कोई खुश होता है या नहीं होता है, सहमत होता है या नहीं होता है। कई बार होता है कि तर्क वितर्क भी होते हैं। तो कई लोग ये भी पूछते रहे हैं आमिर खान से, जो सवाल यहाँ नहीं हुआ, कि भाई जिस तरह से आप हिंदू देवी देवताओं का या हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ा लेते हैं, क्या उसी तरह से इस्लामी मान्यताओं का आप मजाक उड़ा सकते हैं पर्दे पे। तो इस तरह का कोई क्रॉस क्वेश्चन उनसे हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक बहुत सीधा सपाट ये सवाल था कि जिस तरह से उन पर लव जिहाद के को लेकर सवाल उठते रहे हैं, पीके के उस सीन को लेकर और पूरी फिल्म को ही लेकर कई लोग तो सवाल उठाते रहे हैं कि क्या ऐसी फ़िल्म बनना चाहिए या आमिर खान को ऐसी फ़िल्म करना चाहिए। तो आमिर ने अपना स्टैंड जो है इस मामले में साफ़ किया है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आमिर खान के इन जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं, उनकी बातों से कितने सहमत हैं, और पहले आप क्या सोचते थे आमिर खान के इन जवाबों के बाद में, क्या आपकी राय बदली है उनके बारे में? कमेंट बॉक्स में हम इंतज़ार करेंगे आपके जवाब का। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।